अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का टॉपिक है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से रीड करेंगे, फिर इसकी एग्जांपल के साथ वजाहत करेंगे ये क्या कह रहा है। ठीक है। अ मैट्रिक्स विच इज़ ऑब्टेन फ्राम अ यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय अ सिंगल ई ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नोन एज एनी एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इसमें उसने कहा कि हम किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर, किसके ऊपर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर कोई सिंगल ई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। ई ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम पीछे कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। ठीक है। ई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो हम उसको एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब कि वो कह रहा है कि हम कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, उसके ऊपर सिंगल मतलब सिर्फ हमने एक ऑपरेशन अप्लाई करना है। चाहे तो वो हो सकता है हमारे पास वो इंटरचेंज वाला, या हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते थे, या हम ऐड करते थे, जिसमें वो मैं आपको दिखाती हूँ हमने कौन से पढ़े थे। ठीक है। उनमें से हमने एक अप्लाई करना है। अगर हम एक अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स निकलेगी उसको हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, अब हम पहले देख लेते हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी। ये हम पिछली वीडियो में बेसिकली कर चुके हैं। ये थी हमारे पास, हम इनमें से एक या तो ये अप्लाई करें तब भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाएगी। अगर हम इसको नहीं अप्लाई करें फिर इसको अप्लाई कर लें, आप ये अप्लाई करेंगे तब भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स रहेगी। बट किसके ऊपर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। ये नहीं कि आप इसके ऊपर अप्लाई करते रहे और आप इसको बोलते रहें कि ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, नहीं। सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात किया उसने, कहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर सिंगल ऑपरेशन, मतलब या तो ये या तो ये या तो ये, एक ऑपरेशन अप्लाई करना है। ठीक है। इसी तरह से हम एग्जाम्पल को वाजे करके देख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम पहले चेंज कर लेते हैं, हम तीनों ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मतलब अलग अलग करके करेंगे, सिंगल ऑपरेशन करेंगे, मतलब सबको देखते हैं कि कैसे होता है। मैं कहती हूँ रो 1 को चेंज कर लेती हूँ रो 3 के साथ। ठीक है। मैं क्या करूँगी, ये 0 0 1, ठीक है, 0 1 0, ये क्या हो जाएगा 1 0 0, ये क्या होगी मेरे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई। अब इसी तरह से एक और ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते, अब एक और मैट्रिक्स दोबारा सिंगल ऑपरेशन इसी के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा हमें, इसके ऊपर नहीं कर सकते। उसने बोला भी यही है कि हमारे पास सिंगल एलिमेंट्री मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई करना है ऑपरेशन। अब देखिए मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ, दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं 1, एंड मैं क्या करती हूँ 2 को मल्टीप्लाई कर देती हूँ हम फर्स्ट रो के साथ। ठीक है। इज इक्वल टू, ये मेरे पास 2 हो जाएगा 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगी, ये भी हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई। अब इसको कॉलम में भी करके देख सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं अब कॉलम में भी करके देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी रहे। ठीक है। मैं कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं है। कॉलम 1 इसके साथ करूँगी, इसके साथ नहीं, ये तो चेंजिंग हो जाएगी, ये तो फिर एलिमेंट्री मैट्रिक्स तो नहीं रही। ठीक है। इसमें चेंजिंग करूँगी। ये मैं क्या करूँगी, इसके साथ 2 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरे पास क्या हो गई, एलिमेंट्री मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह से अब मैं देख लेती हूँ थर्ड ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं। 1 के साथ 1 में चेंजिंग लाती हूँ, +2 कॉलम 1, आप किसी के 1 के साथ नहीं कर सकते, हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ें चेंज होंगी। आई जे डज नॉट, ये एक जैसे नहीं होंगे, आप एक नहीं लगाएंगी, मतलब अगर इधर 1 लिखा है तो यहाँ 1 कॉलम के साथ आप कभी नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा, अब देखें इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें हम कर लेते हैं, इस पर फर्स्ट कॉलम में चेंजिंग लानी है और कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास फर्स्ट कॉलम, और इसमें हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। इधर 2 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वैसे ही 1 आना है क्योंकि 0 था। इधर 2 मल्टीप्लाई खाएगा, इधर प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ ऐड करो कुछ भी नहीं होता, बाकी सारी सेम ही रहेंगी। ठीक है। 0 0 1, ये मेरे पास क्या बन गई, एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन गई। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। रो के साथ भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं इसको। अब रो 1, ठीक है, अब रो 2 +2, सॉरी जिसमें चेंजिंग लाते हैं वो सेम ही रहती है, मुझे भूल जाती हूँ बार बार। ठीक है। अब ये 1 रो 1 में चेंजिंग लानी है तो ये देखिए इसके साथ 1 ही रहेगा, ऐड करेंगे, सॉरी 2 हो जाएगा, नहीं इधर 0 मल्टीप्लाई खाएगा इसके साथ तो ये 0 ही रहेगा, तो ये 1 ही रहेगा। इसी तरह से ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, ऊपर प्लस होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, इधर 2 के साथ मल्टीप्लाई 0 ही आएगा तो इधर 0 ही रहेगा। ये 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स है।
अब कुछ इसके रिमार्क्स हैं, वो उसको एक दफ़ा देख लेते हैं, वो 2-3 ही हैं। अब उसने कहा कि हम जब भी इंटरचेंज करेंगे उसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो -1 आएगा। अच्छा, जब हम कांस्टेंट के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास कांस्टेंट नॉन ज़ीरो ही हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर देगा, ठीक है, ज़ीरो नहीं हो सकता। अच्छा, आप देखें ये हमारे पास इसमें अगर हम ऐड कर रहे हैं तो वो 1 के इक्वल देगा, इसका डिटर्मिनेंट की बात होगी। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, जब भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो होता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन सिंगुलर हो जाता है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमेशा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। इससे हमें प्रूव हुआ कि ये देखिए, जब भी हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो हमारे पास कोई भी ज़ीरो नहीं आ रहा। तो इससे हमारे पास यही निकली कि है हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स थी।